क्या आपको टॉपिक समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है? क्या आप सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाए? तो कक्षा केंद्र का यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लिप में हम समझेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्लास 11th का टॉपिक है, दैट इज इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। हम इस क्लिप में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट देखते हैं क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पढ़िए क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। कहने का मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, एक्स इज सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, एंड का साइन होगा एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। ये मैंने ऐसा क्यों बोला एंड लगाकर, वो इसलिए बोला क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही लिखे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे रीड करते हैं। पहली बात तो ये सिंबल जो होता है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखें। इसको रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। गॉट द पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड 5 और एक बी ले लिया हमने, क्या है 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये देखो कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 2 कॉमन हो गए, 3 और 3 कॉमन हो गए, 4 और 4 कॉमन हो गए, 5 एंड 5 कॉमन हो गए। इसका मतलब क्या हो गया 2 4 5, 3 रह गया हमारा, 2 3 4 एंड 5। ये होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही, अगर किन्हीं 3 सेट का या 4 सेट का या 2 सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो उन पर्टिकुलर सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ वो ही लिखे जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई इतनी? गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टीज़। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा। सबसे पहली क्या है कि ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ होता है इसका, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूलेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है। मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके बता देता हूँ बेटा। आई ऑलवेज इफ आई हैव अ कंफ्यूजन सो आई ऑलवेज क्लियर इट। यस, कम्यूटेटिव ही होता है, करेक्ट है। चलिए अब हम एसोसिएटिव लॉ की तरफ देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ में यानी कि कोई 3 सेट दिए गए हैं, किसी भी अंदाज में उनका इंटरसेक्शन निकालें। जैसे ये दिया गया है, चाहे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के एक सेट आएगा वो निकाल लो, फिर सी के साथ आप उसको इंटरसेक्ट करो, सेम आंसर आएगा। या फिर पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करा दो। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। गॉट द पॉइंट। चलिए अब पढ़ते हैं हम फाई के साथ इसका क्या लो बैठता है। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा। फाई क्या होगा भाई, फाई तो क्या है, ब्लैंक है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइट सेट है, कोई कॉमन नहीं बनेगा। जब कोई कॉमन नहीं बनेगा तो उसका मतलब फाई आएगा। सो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यूनिवर्सल सेट के साथ देखते हैं क्या आएगा। भैया यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि यू जो है कहाँ से मिलकर बना होगा, यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है और जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट से मिलकर सेट ए बना है। तो आप बताओ इन ए और यू में क्या कॉमन होगा, ए के ही एलिमेंट कॉमन होंगे, तो इसलिए ए आ गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट। आगे बेटा किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही सेट आएगा। क्यों? इसमें भी सेम एलिमेंट, इसमें भी सेम एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या होगे, दोनों सेम ही एलिमेंट है, सारे वही कॉमन होंगे, तो ये आ गया ए। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो क्या होगा। तो देखो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ए और बी। उसके बाद यूनियन ऐसी लिखो, अब ए का सी के साथ इंटरसेक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए क्लास 11th में हो
तो मैंने इनके एग्जाम्पल्स आपको नहीं समझाए हैं क्योंकि आप खुद ही इसको विजुलाइज कर रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कोई भी ए सेट और बी सेट को लेट कर लो, आप इन प्रॉपर्टीज को जब आप पुट करेंगे सो विल गेट द सेम आंसर, या फिर ये सेटिस्फाई करेंगी। तो ये क्लिप में हमने समझा व्हाट इज इंटरसेक्शन एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश की है। आई होप ये क्लिप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कक्षा ज्ञान के साथ। जय हिंद।